अरविंद जी का जो शैक्षिक चिंतन है उसके विषय में पढ़ेंगे और जो उन्होंने शिक्षा के अन्य पक्ष बताए हैं उस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा के अन्य पक्ष में उन्होंने धार्मिक शिक्षा को लिया है। धार्मिक शिक्षा, श्री अरविंद जी शिक्षा को धर्म पर आधारित करना चाहते थे। श्री अरविंद का तर्क था कि संसार सभी धर्म मनुष्य को अपने लिए और दूसरों के लिए और ईश्वर के लिए जीना सिखाते हैं। अतः किसी भी देश की जो शिक्षा है वह उसके धर्म पर ही आधारित होनी चाहिए। परंतु वर्तमान लोकतांत्रिक जो धर्मनिरपेक्ष किसी भी या भारत में शिक्षा को किसी धर्म विशेष पर यहाँ प्रचलित नहीं है। समस्त धर्मों पर आधारित करना भी संभव नहीं है। इसलिए वर्तमान की जो मांग है वो तो सर्वधर्म समभाव अर्थात धार्मिक सहिष्णुता के विकास की है। इसलिए यदि हम बच्चों में सर्वधर्म सम्मत नैतिक नियमों का विकास भी कर सके तो यह हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी और यह हमारे आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शक बन सकेगी। अब है राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा, श्री अरविंद के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा वह शिक्षा है जो राष्ट्र के नियंत्रण में राष्ट्र के समस्त लोगों को राष्ट्रीय पद्धति से दी जाती है। इन्होंने इस आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की पूरी योजना तैयार की है। परंतु इन्होंने अपने पौंडीचेरी के जो आश्रम है उसमें इस शिक्षा की व्यवस्था की वह योग साधना की दृष्टि से तो भारतीय थी, परंतु अपनी पाठ्यचर्या की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय थी। इसमें देश विदेश के अनेक भाषाओं एवं ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन की आज भी व्यवस्था है। यदि हम पौंडीचेरी के श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की शिक्षा को ध्यानपूर्वक देखें समझे तो स्पष्ट होता है कि वह संकुचित राष्ट्रीयता के दायरे से बाहर थी। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा है, परंतु उसकी आत्मा का योग भी शिक्षा ही है। श्री अरविंद का प्रभाव, श्री अरविंद का प्रभाव एक दार्शनिक के रूप में श्री अरविंद ने भारतीय दर्शन की वैज्ञानिक जो बाना पहचानने का प्रयत्न किया है और कुछ लोगों ने और जो कुछ लोग रहे हैं उनके विचारों से बड़े प्रभावित भी हुए हैं। और वहीं ये स्थान जाति धर्म और रंग आदि किसी के आधार पर भी मनुष्य में भेद नहीं करता।
संस्कृति की जो दूरियां है वह कम हो रही है, यह भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, जो हमारे समाज में जाति धर्म का वर्ग भेद जो है अगर वह समाप्त हो सकता है तो यह बहुत ही अच्छी बात होती है हमारे समाज के लिए, उसमें रहने वाले व्यक्तियों के लिए और हमारे राष्ट्र के हित के लिए। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में श्री अरविंद का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रारंभ में इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में भाग लिया, जिसका प्रभाव कुछ ही वर्षों तक रहा। उसके बाद ये योग साधना की और प्रवर्तक हो गए और कुछ वर्षों बाद इन्होंने आश्रम में ही एक शिक्षा की संस्था की स्थापना की और यह संस्था श्री अरविंद अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में आज भी विकसित है। परंतु इसमें शिक्षा की जो मुक्त प्रणाली है उसे सर्वसाधारण की शिक्षा में लागू नहीं किया जा सकता है। अब है उपसंहार। इसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक दार्शनिक के रूप में श्री अरविंद ने भारत की दार्शनिक पृष्ठभूमि को जिस सर्वांग योग दर्शन का विकास किया है वह कुछ तो लोगों को बड़ा ही भाया है, और परंतु मानव विकास के क्रम में अवरोहण और आरोहण के रूप में प्रस्तुत होने करके उन्होंने एक उलझन भर भी पैदा कर रखी है। और शिक्षा शास्त्र के रूप में इन्होंने शिक्षा की जिस मुक्त प्रणाली का श्री गणेश किया था वह भी अपने में स्वीकार करने योग्य नहीं है। पौंडीचेरी स्थित श्री अरविंद अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र में आज भी शिक्षा की मुक्त प्रणाली चल रही है। वहाँ किसी भी स्तर के छात्रों को किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधा जाता है। उन्हें अध्ययन विषयों एवं खेल कूद आदि क्रियाओं के चयन की पूरी छूट और साथ ही अपना अध्ययन कार्य अपनी गति से करने की दशा दी जाती है। और जब उसके उद्देश्य अपना अध्ययन करने की पूरी छूट दी जाती है और इसे सर्वव्यापक तो नहीं बनाया जाता, परंतु औपचारिक शिक्षा की जो व्यवस्था है उसी दशा में उसे दी जा सकती है। जब इसके उद्देश्य पाठ्यचर्या शिक्षक विद्या पढ़ने पढ़ाने के जो समय आदि हैं यह सब कुछ निश्चित हो, इस सब के अभाव में भी किसी भी समाज में शिक्षा को व्यवस्थित रूप नहीं दिया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता है। साफ जाहिर है कि शिक्षा की जो मुक्त प्रणाली को जन शिक्षा का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह अरविंद के शैक्षिक चिंतन था, शैक्षिक विचार थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम शिक्षा के जो अन्य दार्शनिक और चिंतन हैं जो भारतीय दार्शनिक हैं गीजू भाई, उनका शैक्षिक चिंतन पढ़ेंगे। गीजू भाई का शैक्षिक चिंतन, ठीक है। गीजू भाई का दार्शनिक चिंतन किस रूप से बताया है? गीजू भाई का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात के चित्तलगांव में हुआ था। इनका पूरा नाम है गिरजा शंकर भगवान जी, जो बेगला था। इनके पिता श्री भगवान जी बेगला ने अपना जीवन शिक्षक के रूप में शुरू किया था और बाद में वे वकालत करने लगे थे, पर वे धार्मिक
गीजू भाई को स्वीकृत तर्क मीमांसा। गीजू भाई शिव भक्त थे, ठीक है। इनका विश्वास था कि ईश्वर इस सृष्टि को चलाने वाला है, सृष्टि का निर्माण करता है और वही इसका संहार करता भी है। मनुष्य को ये ईश्वर की सर्वश्रेष्ठतम कृति मानते थे और यह मानते थे कि मनुष्य का जो जीवन है उसका जो अंतिम उद्देश्य है वह ईश्वर की प्राप्ति है और जिसे मनुष्य धर्म एवं नैतिकता के पालन और ईश्वर भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और ईश्वर के सच्चे भक्त थे और प्रकृति के प्रेमी थे। अब गीजू भाई को स्वीकृत ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। गीजू भाई को स्वीकृत ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। गीजू भाई भारत में पुनर्जागरण काल में पैदा हुए थे, एक ऐसे युग में जिसमें अंधविश्वासों का अंत हो रहा था और मनुष्य को वस्तु जगत का वास्तविक ज्ञान हो रहा था। गीजू भाई एक तरफ अपने घर के संस्कार के थे, वहीं दूसरी तरफ उन पर अंग्रेजी भाषा का भी प्रभाव था। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की ज्ञान को आवश्यक मानते थे और यह मानते थे
शिशु की जो शिक्षा संबंधी इनके विचार हैं, इन्होंने उन्हें लिखित पुस्तकों में देखने को मिलते हैं इनके द्वारा। उनमें भी इनकी दो रचनाएं विशेष महत्व रखती हैं। एक है दिवास्वप्न और दूसरी है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ये जो दिवास्वप्न की कहानी है विधि में लिखी गई है, जिसमें एक शिक्षक अपनी भावी शाला का ताना बाना बुनता है। वह शिक्षक और कोई नहीं स्वयं गिजुभाई हैं और यहाँ इनके शिशु शिक्षा संबंधी विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा के संप्रत्यय। शिक्षा के संप्रत्यय। गिजुभाई मनुष्य के सर्वांगीण विकास के पक्षधर थे। इनके शब्दों में वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करे, व्यक्तियों को जीवन जीने की कला सिखा सके और व्यक्तियों को उनकी जीविका उपार्जन के साधन दे सके। वह ही शिक्षा सर्वव्यापक शिक्षा होती है। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के जो उद्देश्य गिजुभाई ने बताया, केवल शिशु शिक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त उन्होंने किए हैं। ये इस सत्य से परिचित थे कि मनुष्य एक विकासशील प्राणी है। इन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य के किसी भी प्रकार के विकास की नींव शिशु काल में धरी जानी चाहिए। नींव मजबूत न हो तो इमारत कभी भी गिर सकती है। ये शिशु काल में सर्वांगीण विकास की नींव रखने के ही पक्षधर थे। वे मानते थे कि अगर बचपन से ही किसी बालक को सही शिक्षा नीति दी जाए तो उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है और प्रारंभिक काल से ही वह एक नैतिक प्रवृत्ति का बालक बन सकता है। और ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने सर्वाधिक बल बच्चों की नैतिक विकास पर दिया और उनमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्नेह और करुणा, त्याग, दया जैसे परोपकार एवं सहयोग जैसे मानवीय गुणों के विकास पर बल दिया है। साथ ही ये उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर भी बल देते थे। उनकी जो सृजनशीलता है उसके विकास पर भी ये बल देते थे। उनमें श्रेष्ठ नागरिकों के जो गुण हैं उन्हें बढ़ाने, उन पर विकास के लिए बल देने और उनके विकास में जो राष्ट्रीय भावना होती है उसे महत्वपूर्ण स्थान देते थे और राष्ट्रीय भावना के विकास पर भी बल देते थे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम गिजुभाई की जो शैक्षिक पाठ्यचर्या है